आतंकी में मारे गए पंडित राहुल भट्ट का जम्मू में अंतिम संस्कार, बड़ी तादाद में जुटे लोग। अंतिम संस्कार में पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का विरोध सुरक्षा को लेकर नारेबाजी। आतंकी हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों का भड़का गुस्सा, जम्मू अखनूर हाईवे पर किया जा। एक दिन पहले वडगांव में हुआ था आतंकी हमला, राहुल भट्ट को दफ्तर में घुसकर मारी गई थी गोली। राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत रेवेन्यू विभाग में मिली थी नौकरी। पत्नी ने कहा आवेदन देने पर भी नहीं मिला मुख्यालय में ट्रांसफर। तहसीलदार ऑफिस पे काम करने थे राहुल भट्ट। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर बवाल, अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन। बडगाम में भी लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा देने की मांग। पुलवामा में एसपीओ रियाज अहमद को आतंकियों ने मारी गोली, घर के पास किया हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश जारी। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में दोबारा शुरू होगा सर्वे, कोर्ट के आदेश के बाद शुरू होगा काम। वाराणसी कोर्ट ने दिया फैसला, 17 मई तक अदालत में जमा करनी होगी रिपोर्ट। ज्ञानवापी के तहखाने का भी होगा सर्वे, हर एक इलाके की वीडियोग्राफी की इजाजत, 17 मई को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी के सर्वे में रुकावट करने वालों पर होगी कार्रवाई, कोर्ट ने वाराणसी पुलिस प्रशासन को दिए हैं निर्देश। ज्ञानवापी सर्वे में नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सहायता के लिए बनाया गया है एडवोकेट कमिश्नर। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में जश्न, हिंदू पक्ष और लोगों ने बांटी मिठाइयां। ज्ञानवापी मामले को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा संविधान के खिलाफ किया जा रहा है काम, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी के इतिहासकार ने किया सबूतों का दावा, कहा मंदिर के ऊपर बनाई गई है मस्जिद। धार की भोजशाला के मामले में हाईकोर्ट का केंद्र और एमपी सरकार को नोटिस, एएसआई से भी मांगा गया जवाब। लंबे समय से भोजशाला को लेकर है विवाद, हिंदू पक्ष बताते हैं सरस्वती मंदिर, मुस्लिम पक्ष कहता है मस्जिद है। केदारनाथ यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 10 तीर्थयात्रियों की मौत। एक तीर्थयात्री की खाई में गिरने से मौत, बाकी लोगों की दिल के दौरे से गई जान। हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब होने से तीर्थयात्रियों की हालत हो रही है खराब, तेज बारिश के साथ हल्की बर्फबारी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 16 चिकित्सक तैनात, प्रशासन की अपील बीमार यात्री नहीं आए यात्रा पर। मौसम खराब होने के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बाधित, समय पर इलाज मिलने में हो रही है परेशानी। अभी तक 11 बीमार यात्रियों को जानकी घाटी लाया गया, कई यात्री मना करने पर भी जा रहे हैं यात्रा पर। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की परेशानी, 7 मई से अब तक बद्रीनाथ यात्रा पर आए 5 यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत। चारधाम यात्रा में उमड़ रही है भारी भीड़, चारधाम यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पूजा, केदारनाथ में पहुंचे सबसे ज्यादा यात्री। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान संभालेंगे कमान। यात्रियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी में यमुनोत्री और गंगोत्री में गाड़ियों का जाम, लोगों को हो रही है परेशानी। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा इंतजाम पर आज गृह मंत्रालय में होगी बैठक, आला अधिकारी करेंगे सुरक्षा की समीक्षा। आईबी के अफसर भी बैठक में होंगे मौजूद, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के टॉप ऑफिसर्स भी होंगे शामिल। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना की वजह से 2 साल बाद फिर शुरू होगी यात्रा। पीएम मोदी आज एमपी की नई स्टार्टअप नीति को करेंगे लॉन्च, स्टार्टअप से जुड़े लोगों से करेंगे संवाद। पीएम एमपी के स्टार्टअप पोर्टल का भी करेंगे आगाज, स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का है मकसद। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रियों की बड़ी मुश्किल, चोपता उखी मठ रोड पर भूस्खलन के बाद रोका गया ट्रैफिक। श्री हेमकुंड साहिब में भारतीय सेना ने पूरी तरह हटाई बर्फ, 22 मई को खुलेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ। बागेश्वर में उफान पर आई सरयू नदी में फंसे 3 मजदूर, पुलिस और दमकल विभाग ने मिलकर किया रेस्क्यू। शाकुंभरी देवी मंदिर मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सल टूटा, हादसे में 12 यात्री घायल। पशु चिकित्सकों के लिए अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ी मेनका गांधी की मुश्किलें, भारतीय पशु चिकित्सा संघ की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया नोटिस।
आज से उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 15 मई तक सोनिया राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कई मसलों पर चर्चा करेगी पार्टी। आज सुबह चित्तौड़गढ़ के रास्ते उदयपुर पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कल दिल्ली से ट्रेन के जरिए उदयपुर के लिए निकले थे राहुल गांधी। रास्ते में कई स्टेशन पर लगा कार्यकर्ताओं का जमघट। रेवाड़ी स्टेशन पर भी राहुल से मिलने जुटे थे सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थन में की नारेबाजी। उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाहर से हटाए गए सचिन पायलट के बैनर पोस्टर, विरोध में समर्थक। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध, ओखला के सभी बाजार बंद रहेंगे। शाहीन बाग में भी आज बाजार बंद, अमानतुल्लाह खान की पत्नी ने मांगा समर्थन। एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक। अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने बदला ट्विटर का प्रोफाइल इमेज, अमानतुल्लाह खान को रिहा करने की मांग। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी अतिक्रमण पर बुलडोजर की मुहिम। आज खड्डा कॉलोनी की बारी, पटेल नगर के प्रेम नगर और समयपुर बादली में भी होगा एक्शन। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान की बड़ी बैठक, कानून व्यवस्था पर सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर्स के साथ मीटिंग। थल सेनाध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बॉर्डर पर जनरल मनोज पांडे एलएसी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख। जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में सुरक्षा इंतजाम का लिया जायजा। एलओसी का भी दौरा करेंगे थल सेनाध्यक्ष। 19 और 20 मई को जयपुर में होगी बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक। जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। जयपुर में बीजेपी की बैठक में समापन पर प्रधानमंत्री करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के मदरसों में जरूरी होगा राष्ट्रगान, पढ़ाई से पहले हर दिन होगा जनगण मन। सभी जो भी मदरसा बोर्ड से संचालित है सबको इस तरह की चीजें कराई जाएंगी और हमारा उद्देश्य है एक अच्छा समाज बनाना। उस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले का जमीयत उलेमा हिंद ने किया स्वागत, कहा पहले लागू होता तो देश के अंदर कुछ अलग होते हालात। मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता, राष्ट्र के प्रति बताया जाता, राष्ट्र के सम्मान की बातें बताई जाती, राष्ट्र धर्म के बारे में बताया जाता, तो आज ये जो देश के अंदर हालात हैं वो न बनते। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं सीएम योगी। जंगमबाड़ी मठ में आयोजित वीर शैव सम्मेलन में करेंगे शिरकत। झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सस्पेंड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन सरकार का फैसला। झारखंड में आईएएस अफसर पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की बड़ी मुसीबत, 4 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेजे गए। पूजा सिंघल मामले में ईडी का एक्शन जारी। एक नामी बिल्डर के कई ठिकानों पर छापेमारी, उसी की जमीन पर बना है पल्स अस्पताल। जालना में 2 गुटों के बीच जमकर पथराव, कुछ लोग घायल। गया में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के घर छापा, स्मैक की पुड़िया बरामद। अकोला में एक शादी में 68 साल के दूल्हा और 58 साल की दुल्हन की अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन के बच्चों और नाती पोते भी हुए शामिल। भीषण गर्मी की चपेट में मध्य प्रदेश, आगरमालवा में 46 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। राजस्थान के चूरू में भी आफत की गर्मी, घर से बाहर निकलना मुश्किल। और कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान असनी, मौसम विभाग ने जारी की आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में असनी साइक्लोन का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बरसात। दिल्ली में कारोबारी के घर से 50 लाख रुपए की लूट, लाखों के आभूषण की भी चोरी, डॉक्टर के पास गया था परिवार। कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहे और योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण स्कूटी पर गली गली घूमे, जानी जनता की परेशानी। चित्रकूट में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता ने की मनमानी, निजी इस्तेमाल के लिए पंचायत भवन नहीं मिला तो ग्राम सचिव को पीटा। गुजरात के पाटन में दलित दूल्हे की बारात में पथराव, पुलिस सुरक्षा में निकली बारात। जालना में 2 गुटों के बीच झड़प, पथराव में कुछ लोग घायल।